और एक बार दोस्तों आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस एक सेशन में। और दोस्तों हम ये जानना चाहते हैं कि नशा मुक्त होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो देखिए आज का हमारा थॉट कहता है कि मुझे हमारा 11वां कदम क्या कह रहा है? ध्यान और प्रार्थना के द्वारा। और 10वां कदम, उससे पहले 10वां कदम क्या कह रहा है? वो कहता है कि मैंने अपना निरीक्षण, अपनी इन्वेंट्री हमेशा जारी रखी लेना कि मैं कर क्या रहा हूं, कहां पर, कौन से कदम पर क्या फैसला। मैं इस पर कड़ी नजर रखूंगा और अपने स्पॉन्सर को अपने साथ रखूंगा, प्रोग्राम को अपने साथ रखूंगा कि मैं कौन से स्टेप पर क्या करने वाला हूं, क्या करने जा रहा हूं। और क्या ये 10वां कदम है? 10वां कदम यहां लिखे ना कदम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। 10वां कदम कहता है मुझे अपना हमेशा निरीक्षण, इन्वेंट्री, कहाँ पे मैं गलत, कहाँ पे मैं कुछ स्टेप कैसे ले रहा हूँ, और नियमित रेगुलर प्रोग्राम करना। और 11वां कदम कहता है ध्यान और प्रार्थना के द्वारा मैंने ये प्रयास किया कि ईश्वर की इच्छा क्या है मेरे लिए, उसका फैसला। आप लोग सेंटर में तो आ गए लेकिन खुश नहीं है, नाराज हैं आप। मतलब आप कभी अपनी नशेबाजी से इतना नाराज नहीं हुए, क्योंकि अगर आप उससे नाराज होते, गुस्सा होते, उसको पसंद नहीं करते, तो क्या आज तक आप उसके साथ होते? बताइए, क्या नशेबाजी के साथ होते आज तक? सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं? आपको नशेबाजी ज्यादा पसंद है, ना कि ईश्वर की इच्छा। देखिए आपका पुराना जो जीवन है, पिछला जो जीवन है, वही सबूत है, वही आधार है हमारी बातों का। हम अपने मन से कुछ नहीं कह रहे, जो आपने पिछले जीवन में किया है उसी को कह रहे हैं हम। देखिए कोई भी आरओ मशीन जो पानी को शुद्ध करती है, भाई साहब वो हर पानी को शुद्ध नहीं कर सकती। अगर पानी गटर में से निकाल के आरओ मशीन में डाला जाएगा तो कैसे शुद्ध हो जाएगा वो? उसकी ताकत इतनी। अगर एक हैंडपंप नहीं चल रहा है, पानी का लेवल थोड़ा सा नीचे है, तो ऊपर से पानी डाल के हैंडपंप चला के पानी ऊपर लाया, लेकिन अगर पानी पताल में चला गया है और पाइप में और पानी में दूरी ज़्यादा हो गई है, तो फिर ऊपर से पानी डालने से कोई फर्क। अब तो बोरिंग में पाइप एक और लंबा डालना पड़ेगा क्योंकि पानी का लेवल नीचे। इसी तरीके से नशा करते करते आपके मोटिवेशन का लेवल बहुत खराब हो गया है। इसीलिए आपको जो भी समझाते हैं, बताते हैं, आप उसको समझने की बजाय उस पर गुस्सा करते हैं, चिढ़ते हैं, उससे नाराज हो जाते हैं उससे। सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं? बताइए ये बात। आप वो जो व्यक्ति प्रोग्राम आपको बताते हैं, जिन्होंने नशे पर जीत हासिल की है, जब वो आपको ये कार्यक्रम बताते हैं तो आप खुश होने की बजाय चिढ़ जाते हो। और करवा चौथ था कल करवा चौथ था, जिनकी शादी हो गई वो तो बेचारे बड़े, मेरी बीवी ने व्रत कैसे खोला, मतलब बहुत सारे समस्याएं, बहुत सारे हालात आपके। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, आप पूजा जरूर करें, अपना इबादत जरूर करें, जो भी आप करते हैं, लेकिन ये प्रयास करें कि ईश्वर की इच्छा है कि आप नशा मुक्त होकर अपने मम्मी पापा के लिए सुकून और शांति के लिए भी काम करें, उनकी तरक्की, उनके मान सम्मान के लिए काम करें। सच कहना झूठ कहना? बताइए बात। हमें चांद तारे अगर हम उनके नहीं लगा पा रहे जीवन में, तो कम से कम जो उनके जीवन में लगे हैं वो हटाए ना, उनको उखाड़े ना। मतलब जितने हम नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, लेकिन जो लगे हैं वो हटाए ना। जो उनकी शान में 4 चांद लगे हैं, सितारे लगे हैं, जो उन्होंने अपनी मेहनत से लगाए हैं, उनको हटाए ना, सुख शांति हटाए ना। सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ? बताइए। तो इस बात को समझें कि हमें चांद तारे का फिर
स्वागत है हमारे इस एक सेशन में। और दोस्तों, इस बात को जानना कि ईश्वर की इच्छा क्या है मेरे लिए, जितने लोग भी नशा करते हैं इनको इच्छा ईश्वर की जानना बहुत ज़रूरी है। और हमारा कार्यक्रम कहता है कि ध्यान और प्रार्थना के द्वारा हमने हमेशा ये जानने की कोशिश की कि ईश्वर की मर्जी हमारे लिए क्या है। और देखिए, हमारे साथ सीनियर ओल्ड टाइमर स्पॉन्सर होते हैं जो इस कार्य में हमारी मदद करते हैं। और बस अगर हम अपनी बीमारी के कुछ हिस्सों को समझ लें और ये समझ लें कि हमारी बीमारी कभी भी ये नहीं चाहती कि हम ईश्वर की इच्छा को समझें और ईश्वर की इच्छा पर अमल करें। जिस इंसान ने ये समझ लिया कि ईश्वर की इच्छा मेरे लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि ईश्वर की इच्छा क्या है। हम बचपन से ये बात सुनते आते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं, फिर हम यहाँ कैसे आ गए। और ये भी हम जानना चाहेंगे कि ईश्वर की इच्छा क्या है हमारे लिए, वो क्यों मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं और ईश्वर चाहते क्या है। 1 मिनट हो गए शर्मा जी। तो ईश्वर की इच्छा को जानना और ईश्वर की इच्छा पर अमल करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक ख़ास बीमारी से पीड़ित हूँ। इतनी खास बीमारी से पीड़ित हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। सच कह रहा हूँ, मैं झूठ कह रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ।